हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीआई के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है और साथ में ही जो आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो केवल इन्हीं दोनों टॉपिकों को मिला करके ही आपसे टोटल 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये काफ़ी आसान से सॉल्व होने वाले होते हैं, तो इनको आप लोग सॉल्व करके पूरा 20 में 20 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ग्राफ और टेबल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से डर लगता है तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहिए। यहाँ पर ग्राफ और टेबल को जो है आसानी से कैसे सॉल्व करें, इन सभी तरीक़ों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, सेट नंबर 14। अगर इससे पहले सेटों को आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो जा करके सबसे पहले उन सभी सेटों को आप लोग सॉल्व कीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि जो ग्राफ और टेबल के प्रश्न होते हैं इसमें आप लोगों की बेसिक मैथ कौन सी लगती है, ठीक है, और फिर क्वेश्चनों को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं ताकि क्वेश्चन जो है हम लोगों से इजी वे में आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन और इसमें सीखते हैं कि कैसे आसान से आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया देख रहे हैं। एक हम लोगों को इसमें दिया गया है ग्राफ, और इस ग्राफ के आधार पर ही हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी गई है, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक बार में बढ़िया से देख लें। तो क्या दिया गया है, 5 विभिन्न संस्थानों के 3 विभिन्न संकाय का मतलब इसमें फैकल्टी हो गई। ठीक है, तो कौन कौन से, MBA, MCA और LLM की बात करी गई है। ठीक है, तो इन 3 संकायों में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। कैसे, जैसे यहाँ पर संस्थान A जो है, ठीक है, संस्थान A में यहाँ MBA को इस कलर से दर्शाया गया है, ठीक है, ब्लू कलर से, और फिर MCA को जो है सैफ्रॉन कलर से दर्शाया गया है, और फिर उसके बाद LLM को जो है यहाँ पर आप लोगों में ग्रे कलर से दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संस्थान A है, संस्थान A में MBA में कितने 275 छात्र हैं, और MCA में कितना 325 छात्र हैं, और वहीं पर LLM में कितना 150 छात्र हैं। और उसी प्रकार से संस्थान B जो दी है, इंस्टीट्यूट B जो दिया गया है, इसमें MBA में कितने छात्र हैं तो 450, MCA में कितने छात्र हैं तो 350, और LLM में कितने छात्र हैं तो 225 छात्र हैं। ठीक है, तो इस तरह से C, D और E इंस्टीट्यूट में, यानी इन संस्थानों में भी भिन्न भिन्न संकायों में, यानी भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में जो है यहाँ पर छात्रों की संख्या दर्शाई गई है, और इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों से प्रश्न इस पर कैसे पूछे जाते हैं और उनको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर लें। तो चलिए देखिए प्रश्न हम लोगों से इसमें क्या पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न आप लोग पढ़िए, साथ में कंडीशन बनाते चलिए। कंडीशन नहीं बनाना जानते हैं तो बस ध्यान से आप लोगों को देखना है कि कंडीशन कैसे बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि संस्थान डी में, तो कौन से संस्थान की बात की गई, संस्थान डी हमारा यहाँ पर दिया गया है। संस्थान डी में MCA के छात्रों की संख्या, तो संस्थान डी में MCA को इस कलर से दर्शाया गया, तो इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 400 है। ठीक है, उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे कुल छात्रों की संख्या का, सभी संकायों में यानी MBA में भी, MCA में भी और LLM में भी, तीनों में पढ़ रहे सभी की संख्या। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर पता कर लेते हैं। तो कितना 425, फिर उसके बाद कितना है 400, ठीक है, और फिर कितना है 250, और इन सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ने पर ही हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 400, 400, 800 और 800, इसी में 200 और जोड़ दीजिए तो 1000 हो जाएगा, और 50, 25, 75, तो कितना हो गया 1075। ठीक है, तो टोटल कितना है संस्थान डी में, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल हैं 1075, और उस 1075 में से 400 लोग ऐसे हैं जो कि MCA पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका परसेंटेज कितना है हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, परसेंटेज कितना है हम लोगों को ये बताना है। तो कहने का मतलब प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने का,
1075 में जो है 400 जो है कितना % है, तो गुणे में 100 भी कर देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 से अगर काटें तो 5 20 100, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 इक्कीम 5, 5 पचे 25, तो कितना हो गया, ये 215 हो गया। इसको 5 से एक बार और काट दीजिए, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, और 5 से इसको काटिए तो 5 चौक 20, 5 तियाँ 15। तो यहाँ पर कितना बचा हम लोगों का, तो यहाँ पर बचा है 43, और ऊपर जो बचा है इन सभी को हम लोग लिख लेते हैं। तो कितना 400 गुणे 4 बटे में कितना 43। ठीक है, और 4 चौक 1600 ये हो जाएगा, 1600 बटे में कितना 43 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोगों को करना है डिवाइड। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1600 में जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे 43 से। तो 43 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर कितना आता है, तो ये आएगा इसे डिवाइड करने पर 37.2%। कितना आता है, 37.2% आता है। सीधा आप लोगों को भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं 37.2% जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि संस्थान ई में MCA के छात्रों की संख्या। ठीक है, किस संस्थान में, तो संस्थान ई में कौन से छात्रों की संख्या, MCA के छात्रों की संख्या कितनी है, 425। और फिर उसके बाद आगे क्या प्रश्न कह रहा है, आगे कह रहा है कि सभी संस्थानों में MCA के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने % है। तो सभी संस्थानों में यानी A, B, C, D और E में सभी में टोटल में MCA के छात्र यहाँ पर कितना है, 325 यहाँ पर हैं, 350 यहाँ पर हैं, 125 यहाँ पर हैं, 400 और यहाँ पर कितने हैं 425। तो टोटल नंबर इनका कितना हो जाएगा, तो सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो टोटल बराबर कितना 325, फिर उसके बाद प्लस 350, फिर उसके बाद कितना 125 के बाद कितना है 400 हैं, और 400 के बाद कितना है 425। ठीक है, और सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 325 और 125 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 325 और 125 को जोड़िए तो 300 100 400 और 25 25 कितना हो जाएगा 50। तो 450 और 450 में 50 और जोड़ेंगे 500, 500 में 300 और जोड़ दीजिए तो 800 हो गया। 800 में 400 और जोड़ दीजिए तो 1200 हो गया। 1200 में 400 और जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर 1600 हो जाएगा, और 1600 में 25 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1625 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1625, और हम लोगों को 1625 का 425 से बताना है कि कितना % है। तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा इसमें हम लोगों का, ठीक है, परसेंटेज बराबर 425 गुणे 100 बटे में कितना 1625। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है कैंसिल आउट करते हैं 5 से, तो 5 से इसको करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 5 से इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 5 तिया 15 1 16, यहाँ पर कितना हो गया 12, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बचे 25। इसको 5 से एक बार और कैंसिल आउट करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और इसको 5 से जब करेंगे तो 5 6 30 और 2 32 और 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसको एक बार हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 से इसको करिए तो 5 8 40। ठीक है, 2 42 5 बचे 25। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी चीज़ें बची हैं अब इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना बचा है 85 गुणे 4 और बटे में 13। ठीक है, तो यहाँ पर 85 का 4 में कर दीजिए गुणा, तो 85 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 340। ठीक है, और 340 में 13 से आप लोगों को भाग करना है। ठीक है, तो 340 में जब हम लोग 13 से भाग करते हैं तो 13 से भाग करने पर कितना आता है यहाँ पर 26.15%। ठीक है, 26.15%। तो इसमें हम लोगों को लगभग में बताना है कि कितना % है, तो यहाँ पर 26% इसमें दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्थान सी तथा ई में कुल LLM के छात्रों की संख्या। ठीक है, कौन कौन से संस्थान में,
सी और ई में एलएलएम के, यहाँ पर एलएलएम के कितने हैं 75 और यहाँ पर एलएलएम के कितने हैं 25, तो कुल संख्या कितनी हो गई सी प्लस ई, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितने हैं 75 और यहाँ पर कितने हैं 250, ठीक है। और 75 में 250 को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 200 है और यहाँ पर ये 250, इसमें से 50 ले लीजिए तो 300 हो जाएगा और 25 बचा रहेगा, तो कितना हो जाएगा 325, ठीक है, 325। और फिर उसके बाद जो है कौन से संस्थान की बात करी गई है, संस्थान ए तथा संस्थान बी में एमबीए के छात्रों की कुल संख्या है। संस्थान ए और बी में कौन से, एमबीए के छात्रों की संख्या, यानी 275 और 450 का अनुपात हम लोगों को बताना है। तो ए और बी में एमबीए के छात्र कितने हैं, तो 275 प्लस 450, ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए 400 200 कितना हो जाएगा 600, और 50 और 50 इसमें से ले लीजिए तो 600 और ये 100 700 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए अभी 25 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा 725 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का अनुपात हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का अनुपात कितना आ जाएगा, तो अनुपात बराबर हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात बराबर 325 अनुपाते 725, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, 5 से इसको पहले कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 छक 30, ठीक है, 5 छक 30, और फिर उसके बाद जो है 5 बचे 25, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 एकम 5 2 7, ठीक है, 2 7 तो 22 हो गया, 5 चौक 20, 5 बचे 25। अभी भी ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 5 9 45, तो कितना आ गया अनुपात हम लोगों का 13:19 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 13:19 आ रहा है, 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पर 29 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 29 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 है तो 5 दूनी 10 4 14 होता है तो 29 आएगा, तो 13:29 आ जाएगा हम लोगों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी संस्थानों में एमबीए के छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सभी संस्थानों की बात कर रहे हैं और एमबीए के छात्रों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 275, यहाँ पर 450, 250, 425 और 300, तो सभी को जोड़ देना है, टोटल नंबर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो टोटल कैसे हम लोग बताएं, तो क्या करेंगे 275 प्लस 450 प्लस 250 प्लस 425 और फिर उसके बाद कितना है 300, ठीक है। तो सभी संस्थानों में इनकी संख्या को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर देखिए, अब जोड़िए भी थोड़ा होशियारी से जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर 425 को 275 के साथ में जोड़ दीजिए, तो 400 200 600 75 2500, तो 600 700 हो गया, और 703 में और जोड़ दीजिए तो 1000 हो गया, 1000 में 400 और 200 600 ये जोड़ दीजिए तो 1600, और 50 50 जोड़ दीजिए 100, तो 1600 100 कितना हो जाएगा 1700, ठीक है। तो टोटल हम लोगों का कितना आ गया 1700 छात्र आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया हम लोगों को, सभी संस्थानों में एमबीए एमसीए तथा एलएलएम के छात्रों की संख्या कितनी है ये हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो एमबीए का अभी हम लोगों ने ज्ञात किया, ठीक है, एमबीए का हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था। सभी में कितने आ रहे थे, तो ये आ रहे थे 1700, कितने आ रहे थे 1700 अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है जस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर एमसीए का ज्ञात कर लेते हैं, एमसीए का। तो एमसीए में कितना है यहाँ पर 325 350 125 और फिर कितना है 400 और 425, इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना 325 प्लस 350 प्लस 125 प्लस 400 फिर उसके बाद प्लस 425, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा होशियारी से अगर जोड़ेंगे तो काफ़ी आसानी से इनका भी योग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 325 और 425, 300 400 700 और 700 25 25 ये जोड़ देंगे तो 750 हो जाएगा, ठीक है। और 750 में 50 और जोड़ दीजिए तो ये होगा 800, और 300 जोड़ेंगे 1100, 11 4 1500, और 1500 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1625, ठीक है। तो एमसीए का भी हम लोगों को पता चल गया,
ठीक है। MBA का हम लोगों का 1700 आया ही है। अब फिर उसके बाद LLM का जोड़ देते हैं, ठीक है। किसका? LLM का जोड़ देते हैं। तो LLM में कितने हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, यहाँ पर 150, तो 150 हो गया, प्लस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 225, तो 225 प्लस यहाँ पर कितना है 75, ठीक है। कितने हैं? 75 हैं। फिर प्लस कितना है 250 है, कितना है 250, और प्लस फिर उसके बाद कितना है 250, ठीक है 250। अब इन सभी को जोड़िए थोड़ी सी होशियारी लगा करके, ठीक है। देखिए 250, 250, 500, ठीक है। 500 ये हो गया, और 200, 700, 75, 25, 800 हो गया, 800 और एक इसमें जुड़ गया 900, और ये 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का इसमें ये टोटल, तो आ गया हम लोगों का टोटल 950, ठीक है। तो LLM में भी हम लोगों को पता चल गया कुल कितने छात्र हैं, बस इन्हीं सब का हम लोगों को अनुपात बता देना है, ठीक है। इन्हीं सभी का हम लोगों को बताना है अनुपात, ठीक है। अब आप लोग देखिए कितना आसानी से योग भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हम लोग आप लोगों को बताए। तो MBA, MCA और LLM का अनुपात हम लोगों को बताना है, तो ये कितना है 1700 है। फिर अनुपात में MCA में कितने हैं, तो 1625 हैं, और फिर उसके बाद LLM में कितने हैं, तो इसमें जो है 950 हैं, ठीक है। अब इनमें जो है जो कॉमन नंबर्स होते हैं उन सभी कॉमन नंबर्स को हमें कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, सभी में देख रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करें तो देखिए 5 तियाँ 15, 2 17, 5 चौक 20, ठीक है। तो 340 ही हो जाएगा। और इसको 5 से जब करेंगे तो 5 तियाँ 15, 1 16, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 25, 5 से इसको कैंसिल आउट करें तो 5 से कैंसिल आउट करने पर 5 1 5 4 9 हो जाता है, तो 45, 5 9 45, ठीक है। अभी भी ये जो है 5 से फिर से कैंसिल आउट होगा, तो 5 से फिर से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो देखिए 5 6 30, 5 6 30, और फिर उसके बाद 5 8 40, 5 से इसको कैंसिल आउट करें तो 5 6 30, 5 5 25, तो कितना आ गया, ये 65 आ गया। 5 से इसको करें तो 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 तियाँ 15, 4 19, 5 8 40, ठीक है। तो कितना आ गया 38। अब इस ये और कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो फाइनली हमारा कितना आ गया 68 अनुपात 65 अनुपात 38, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनल अनुपात आ गया। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देख रहे हैं ऑप्शन ए में जो है हम लोगों का दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो हम लोगों को प्रश्न दिया गया है, ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ का हम लोगों को अध्ययन करना है और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को अपने प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से यही ध्यान देना है कि जो ग्राफ दिया गया है ध्यान से उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर दिया क्या गया है कि 6 वर्षों में 2 धातु A और B के खपत को दिया गया है, और खपत किस में है 1000 टन में दिया गया है, ठीक है। जैसे वर्ष 2005 की बात करें तो वर्ष 2005 में धातु A को नीले कलर से और इस पीले वाले कलर से जो है B को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर धातु A का जो है खपत कितना है, तो देख रहे हैं 20,000 टन है। कितना है 20,000 टन है वर्ष 2005 में। और धातु B का वहीं पर खपत कितना है, तो धातु B का भी खपत कितना है यहाँ पर, तो देख रहे हैं 25,000 टन है, ठीक है। सबका मान कितना 1000 में दिया गया है। और फिर उसके बाद वर्ष 2006 में बात करें तो धातु A की जो खपत है कितनी है 15,000 टन है, और इसकी कितनी है, तो यहाँ पर इसकी 20,000 टन है। वर्ष 2007 में अगर हम बात करें तो वर्ष 2007 में कितना है, तो वर्ष 2007 में यहाँ पर इसकी खपत कितनी है, ये कौन सा है B धातु है, तो यहाँ पर इसकी खपत कितनी है 20,000 टन है, और A की खपत कितनी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 25,000 टन है, ठीक है। तो इस तरह से अन्य वर्षों में भी दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पर जो है हम लोगों को प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न इसमें हम लोगों को क्या दिया गया, कह रहा है क्या कि कितने वर्षों में धातु A की खपत दिए गए वर्षों में धातु B की औसत खपत से कम है। तो धातु B का हम लोगों को सबसे पहले औसत खपत ज्ञात करना होगा। तो धातु B यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। और धातु B अब कितना है धातु B का खपत, तो यहाँ पर कितना है, तो देख रहे हैं 25 है। यहाँ पर कितना है, तो कितना है 20 है। यहाँ पर भी 20 है। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं इनके बीच में ये पड़ रहा है, ठीक है। तो बीच में पड़ने का मतलब क्या हो गया, खपत कितना हो गया, तो ये देखिए 30 और 25 के बीच में है, तो ये हो जाएगा
27.5। कितना हो जाएगा 27.5। अब ये 27.5 आया कैसे? तो देखिए जिसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है ना, तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पर एक छोटे से तरीके में बता रहे हैं, 30 + 25 कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 55/2 और इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 27.5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर 27.5 कैसे लिखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना आगे। तो यहाँ पर हम लोगों का कितना है खपत? तो यहाँ पर भी कितना है 27.5 है। अच्छा, यहाँ की खपत कितनी है आप अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसके किसके बीच में है, तो ये 35 और 30 के बीच में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 का आधा कितना होता है? तो ये होता है 32.5। 32.5। अब सभी को जोड़ करके हम लोगों को औसत ज्ञात करना है, तो सीधा बी का औसत ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बी का औसत बराबर कितने वर्ष हैं? तो 3 और 3 6 वर्ष हैं, तो 6 से हम लोगों को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को जोड़िए, 25 + 20 + 20 फिर कितना है 27.5 + 27.5 प्लस 32.5 और पूरे में डिवाइड कर दीजिए 6 से। ठीक है, तो हम लोगों को औसत पता चल जाएगा। पहले इन लोगों को जोड़ लेते हैं, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है देखिए, और ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 27.5 + 55। तो यहाँ पर 40 50 90 5 95 हो गया। 95 में 5 और जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 और 120 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 150 और 150 में जो है 2.5 और जोड़ दीजिए तो 52.5 यानी 152.5 आ जाएगा इसमें हम लोगों का योग। तो इसमें 152.5 में हम लोगों को भाग कितने से करना है? तो भाग करना है 6 से। ठीक है, तो 6 से भाग कर दीजिए। तो 6 से जब हम लोग भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है 15, तो 6 दूनी 12, 3 15 32 हो गया। अब फिर उसके बाद जो है कितनी बार जाएगा? तो 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 हो गया और 2 32। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 25, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पर 25.4 आ रहा है हम लोगों का। ठीक है, कितना आ रहा है 25.4। ठीक है, आ रहा है औसत। अब यहाँ पर बताइए 25.4 से कितने वर्ष में कम है धातु A की खपत हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो 25.4 कहाँ पर हम लोगों का पड़ेगा? तो 25 ये हो गया हम लोगों का, ये लाइन 25 हो गई। ठीक है, तो 25.4 इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो किन किन वर्षों में कम आ रहा है, यही हम लोगों को औसत खपत कम है, यही हम लोगों को इसमें बताना है। तो किन किन वर्षों में कम है? तो देखिए 25 ये हो गया, इसी लाइन से जितना नीचे पड़ेगा उन्हीं सब वर्षों में कम रहेगा। तो किन किन? 1 2 3 और 4 वर्षों में कमी दिख रही है हम लोगों को। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में कमी हम लोगों को दिख रही है। और साथ में ध्यान रखिएगा 25 वर्ष वाला जो ये भी है इसमें भी कमी रहेगी, क्योंकि हम लोगों का मान कितना है 25.4 आया है, तो 25.4 इससे ऊपर ही होगा। तो 5 वर्षों में कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 में ए तथा बी की खपत में अंतर कितना था? तो वर्ष 2009 में चले आते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम लोगों को अंतर बताना है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, तो ए का मान कितना है? तो ए का मान अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में आ रहा है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान 27.5। कितना? 27 नहीं होगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 का आधा हम लोग करेंगे। ठीक है, कितने का आधा? 45 का आधा जब हम लोग करेंगे तो 45 का आधा कितना होगा? तो ये होगा हम लोगों का 22.5। ठीक है, यानी 22.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान देखिए, इसका मान हम लोगों को यहीं से पता चलेगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो इसको और इसको जोड़ करके हमको 2 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए 25 और 20 को, तो कितना हो जाएगा 25 और 20 को जोड़ने पर आ जाएगा 45 और 45 में जब 2 से भाग करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। और वर्ष 2009 में ही ये ए का मान हम लोगों का आ गया कितना 22.5 और इसमें बी का मान कितना होगा हम लोगों को बताना है। ठीक है, बी का मान, तो बी का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए ये बी कहाँ पर पड़ रहा है,
तो बी हम लोगों का यहाँ पर पड़ रहा है और इसका मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, कितना आया था 27.5 आया था। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का मान हो गया 27.5 और इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो जब घटा देंगे तो देखिए कितना 22 में से 27 में से 22 घटाएंगे तो सीधा सीधा हम लोगों का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इनका अंतर। ठीक है, कितना अंतर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 टन इसमें हम लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ये हम लोगों को वैल्यूज़ दी गई हैं किस में दी गई हैं, सब वैल्यूज़ टन में दी गई हैं। ठीक है, तो 5 टन आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही। ठीक है, किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत जो है ये अधिकतम रही है, ये हम लोगों को अब इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वर्ष 2005 की बात करें तो वर्ष 2005 में खपत कितनी है, तो इसकी खपत है 20 और इसकी खपत है 25। तो 20 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पर इतनी खपत हो गई। वर्ष 2007 में अगर हम बात करें तो वर्ष 2007 में दोनों की खपत कितनी है, एक की कितनी है यहाँ पर 20 और दूसरी की कितनी है 25। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 20 प्लस 25, तो ये भी कितना जाएगा 45। तो यहाँ पर तो खपत आप लोगों को समान दिख रही है। ठीक है, खपत जो है समान दिख रही है। फिर उसके बाद जो है वर्ष 2008 दिया गया, तो वर्ष 2008 में देखते हैं यहाँ पर खपत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर खपत है इसकी 30। ठीक है, 30 फिर उसके बाद प्लस, अब देखिए ये खपत कितनी आएगी, ये आएगी हम लोगों की कितनी 27.5। तो 27.5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे अगर, तो 30 20 50 57.5 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वर्ष 2009 में देखते हैं, तो वर्ष 2009 में ये वैल्यू हम लोगों को दी गई है और ये वैल्यू हमारी कितने की बराबर आएगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ इस वाले रेंज में पड़ रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 17.5 और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ इस रेंज में पड़ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा 32.5। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 17.5 प्लस 32.5, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 30 10 40 और 7 और 2 9, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 और 49 से कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को खपत किस वर्ष दिख रही है, तो दिख रही है वर्ष 2008 में। किस वर्ष दिख रही है, वर्ष 2008 में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 57.7 आया है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है, किसकी तुलना में, वर्ष 2008 की तुलना में, और धातु ए की बात की गई है। ठीक है, तो वर्ष 2008 में कितना है इसकी खपत, तो वर्ष 2008 में देख रहे हैं 30 है। ठीक है, और वर्ष 2009 में कितना हो गया, तो वर्ष 2009 में यहाँ पर है, तो वर्ष 2009 में खपत कितनी हो गई है, तो यहाँ पर हो गई है कितनी, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो कितनी हो गई है, ये हो गया है 22.5। कितना हो गया है, 22.5 हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कितने की कमी आई है, हम लोगों को यही तो बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने की कमी आई है, तो क्या करेंगे 30 में से 22.5 को घटा देंगे और बटे में किसकी तुलना में है, तो 30 की तुलना में, और परसेंटेज बताना है तो गुणे में 100 भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 30 में से 22 को घटा दीजिए, तो 22 को घटाने के बजाय क्या कीजिए, सीधा आप 23 को घटा दीजिए। तो 23 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7.5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बटे में कितना है 30 गुणे 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका 1 0 इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75/3, और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, तो 25% की कमी आई है, तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों के ए की खपत के बराबर रही। ठीक है, वर्ष 2010 में, तो वर्ष 2010 यहाँ पर है, तो यहाँ पर खपत कितनी है बी की, तो बी की जो खपत है वो कितना है 32.5, कितना है 32.5 है, ये हम लोगों ने ज्ञात किया था। ठीक है, अब ए की खपत किन 2 वर्षों में इसके बराबर आएगी, तो वर्ष 2005 और 6 में अगर देखें हम लोग,
ठीक है। देखिए 32.5 लाना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीधा दोनों को जोड़ने पर 0.5 तो नहीं आने वाला, फिलहाल हम लोग चलिए जोड़ देते हैं। तो 2005 में कितना है, ठीक है, एक ही खपत बतानी है तो एक ही खपत नीले कलर से दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी है 20 और यहाँ पर कितनी है 15, तो कितना है ये तो 35 है, ठीक है, 35 है, बराबर की बात कर रहा है। अब वर्ष 2006 में देखते हैं, तो वर्ष 2006 में कितना है तो 15 है, और वर्ष 2010 में कितना है तो वर्ष 2010 में कितना है, यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग 17.5 है, ठीक है। तो प्लस 17.5 कर दीजिए, और 17 देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 7 5 12 कितना 20 12 32, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 32.5, ठीक है। ये हमारा 32.5 के बराबर भी है, ठीक है। तो यही हमारा वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों को अगर ये आंसर ना मिला होता तो हम बाकी शेष दोनों वर्षों में भी ज्ञात करते, तब जा कर के हम लोगों को अपना आंसर मिल पाता, ठीक है। तो यहीं पर हम लोगों को मिल चुका है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलता रहे। अगर इसका सॉल्व PDF चाहिए आप लोगों को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियो और PDF मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।